हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मनदीप है। मैं काइनोस एक्यूमेन रिहैब में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये मेनली जब ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उनमें कोई भी लीजन होता है, उसकी वजह से जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होता है उसकी वजह से होता है। ये मेनली दो टाइप का होता है पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को सप्लाई करती हैं उनमें कुछ भी ओक्लूजन हो जाता है। मेनली ओक्लूजन थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म के कारण हो सकता है, और ये मेनली 70 to 80% जो केस हैं स्ट्रोक के उनके अंदर होता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ये मेनली 10 to 20% या 20 to 30% जो पॉपुलेशन है स्ट्रोक की उनमें होता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, साइन और सिम्टम्स की हम बात करें सबसे पहले, जैसे कि बैलेंस इम्पेयर्ड हो जाता है, सडन लॉस ऑफ बैलेंस या फिर इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा बात करते हैं हम आइज़ में क्या होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, डबल विजन या फिर सडन लॉस ऑफ विजन इन सिंगल आई और डबल आई। उसके बाद हम बात करते हैं फेस की। फेस में नंबनेस होना, मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से फेस में टेढ़ापन होना, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्पीच हैम्पर हो सकती है पेशेंट की। उसके बाद जो उसके आर्म्स और लेग्स हैं उनमें वीकनेस हो सकती है। और मेनली जो स्ट्रोक के साइंस और सिम्टम हैं वो हेमी यानी कि एक साइड होते हैं, हेमीपैरेसिस या फिर हेमीपैरालिसिस होती है। इसके बाद स्ट्रोक के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रॉपर ज़रूरी है, जिसमें एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव या ऑपरेटिव होता है। और जो स्ट्रोक है वो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कोज है डेथ का, मोर्टेलिटी रेट का। और दूसरा इसके बाद डिसेबिलिटीज़ बहुत होती हैं। उन डिसेबिलिटीज़ से रिकवरी के लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इस रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रेगुलर इंटरवल पर साइकोलॉजिकल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम बात करते हैं फिजिकल थेरेपी की। फिजिकल थेरेपी की बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है पेशेंट की रिकवरी में, उसको एम्बुलेट करवाने में, उसकी जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक बाथिंग, वॉकिंग, उसमें हेल्प करता है। एक फिजिकल थेरेपिस्ट वॉकिंग एड्स की हेल्प से जो स्ट्रोक रिकवरी का पेशेंट है उसको एम्बुलेट करवाता है, गेट ट्रेनिंग करवाता है उसकी, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। और जो स्पीच थेरेपी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रोक रिकवरी में, जो पेशेंट की स्पीच को इम्प्रूव करती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक इम्पोर्टेंट और इसेंशियल रोल प्ले करती है, जिसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है उसके घर पे उसके जो वर्किंग एरियाज़ हैं उसमें जो चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि ग्रैब बार्स लगाना, और उसके बाथिंग की जो फूड में जो मॉडिफिकेशन करनी होती है फूड यूटेंसिल्स में, और उसके ड्रेसिंग में, ग्रूमिंग में, उनमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करता है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पर पेशेंट को और उसकी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिकल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल जो अपना रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम है या जो रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आप ऐसा ही रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे काइनोस एक्यूमेन रिहैब सेंटर में आकर के ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।